एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक युवा व्यापारी विहान रहता था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, चिंता में डूबा हुआ। अपनी सफलता के बावजूद वह अक्सर रातों को बिना सोए परेशान रहता था। उसके मन में लगातार उथल-पुथल रहती थी। एक दिन, एक लंबी यात्रा के बाद वह नजदीकी वन में गया। उम्मीद थी कि उसे अपने अशांत दिल को शांति मिलेगी। वहीं उसने बुद्ध को देखा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। विहान बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानियां साझा की। उसने बताया कि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता और हर रात वह जागता रहता है। सोने की चाहत रखते हुए भी शांति नहीं मिलती। मैंने सब कुछ कोशिश किया है भगवान, विहान ने कहा, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता। मेरा मन उथल-पुथल से भरा हुआ है, जैसे समुद्र की लहरें, कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ने उसे दयापूर्वक देखा और कहा, शांतिपूर्ण नींद केवल थकावट से नहीं मिलती, विहान। यह एक शांतिपूर्ण मन और संतुलित जीवन से आती है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक समझदार सन्यासी एक शांत झील के पास रहता था। झील का पानी बहुत शांत और स्पष्ट था, जो चारों ओर के पहाड़ों की सुंदरता को अपने में समाहित करता था। लेकिन एक दिन एक यात्री आया और उसने झील में एक पत्थर फेंका। पत्थर ने झील की सतह को हिलाया और पानी गंदा हो गया, जिससे उसकी स्पष्टता खो गई। उसी प्रकार बुद्ध ने आगे कहा, जब मन में निरंतर विचारों और चिंताओं का तूफान होता है, तो वह शांति और स्पष्टता को खो देता है। वह भी उस झील की तरह हो जाता है जब उसे विकृत किया जाता है। लेकिन विहान ने बीच में ही कहा, हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन की प्रकृति को समझना जरूरी है। जैसे झील को शांत रहने के लिए उथल-पुथल से बचना पड़ता है, वैसे ही मन को भी शांत और ध्यानपूर्ण स्थिति में रहना चाहिए। अपने भय, इच्छाओं और अटैचमेंट्स को छोड़ दो। जब तुम छोड़ पाओगे, तब शांति मिलेगी और शांति से तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। फिर उन्होंने विहान को एक ध्यान विधि सिखाई। हर रात सोने से पहले शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। सभी विचारों और चिंताओं को जाने दो। जैसे जैसे तुम सांस लेते हो, हर सांस के साथ अपनी चिंताओं को बाहर निकाल दो और हर सांस के साथ शांति और संतुलन को अंदर लाओ। बुद्ध ने यह भी समझाया कि गहरी और शांतिपूर्ण नींद मन की आंतरिक शांति का प्रतिबिंब होती है। अगर हम नकारात्मक विचारों, भय और इच्छाओं से चिपके रहते हैं, तो वे मन में अशांति पैदा करते हैं और इसका असर हमारी नींद पर पड़ता है। लेकिन जब हम इन अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो नींद स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण और पुनः प्राप्त करने वाली हो जाती है। विहान ने बुद्ध की शिक्षा को अपने दिल से स्वीकार किया। उस रात उसने बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान विधि का पालन किया। धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, उसका मन शांत हो गया और वह गहरी, शांतिपूर्ण नींद में चला गया। अगली सुबह विहान ने आत्मविश्वास और ताजगी महसूस की। उसका दिल हल्का था और मन स्पष्ट था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया तो बुद्ध मुस्कुराए और कहा, याद रखो विहान, शांति हमेशा तुम्हारे भीतर होती है। तुम्हें बस इसे ध्यान और छोड़ने के माध्यम से प्राप्त करना होता है। उस दिन के बाद विहान ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उसका जीवन संतुलित हो गया, उसका दिल शांति से भरा था और उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो गई। उसने अपनी यह अनुभव दूसरों से साझा किया, यह सिखाते हुए कि असली शांति भीतर से आती है और शांतिपूर्ण नींद एक शांत और स्पष्ट मन का परिणाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।